हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सब। तो फ्रेंड्स, आज है प्राइस एक्शन का पार्ट 3 और आज हम देखने वाले हैं रोड मैप। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से मैं बीमार था इसलिए वीडियो आ नहीं रही थी। तो फ्रेंड्स, आज सब वीडियो स्टार्ट कंटिन्यूज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं रोड मैप। तो फ्रेंड्स, रोड मैप में सक्सेसफुल ट्रेडर का रोड मैप क्या रहता है, कैसा रहता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप बिगिनर ट्रेडर हो तो सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करता है वो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। वो कभी भी स्टॉप लॉस लेने से डरते नहीं है। वो जब भी ट्रेड में एंट्री करता है, जब भी कोई ट्रेड में एंट्री करता है, तो वो स्टॉप लॉस को मैनेज करते हैं और स्टॉप लॉस को लेने से डरते कभी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप बिगिनर ट्रेडर क्या करते हैं कि जब भी ट्रेड में एंट्री करते हैं तो पहले से दो सिनारियो होता है। का तो हमें टारगेट मिलेगा, या तो फिर हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं और ट्रेड में एंट्री नहीं हो पाती है, क्योंकि ट्रेड लेने से वो लोग डरते हैं। तो उसके दो कारण हो सकते हैं। का तो उन लोगों की एनालिसिस गलत है, का तो उन लोगों का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है। तो फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस क्यों बड़ा बन रहा है। तो फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस आप यहाँ पे अगर दिन का 1000 यहाँ पे रिस्क लेना चाहते हो तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी को मैनेज कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1000 रुपये का मेरा रिस्क है, तो आप यहाँ से 20 क्वांटिटी से यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करते हो। तो फ्रेंड्स, 20 क्वांटिटी से आप एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस कितना बनेगा, तो 50 पॉइंट का। अगर आप 50 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेते हो तब आपका 1000 यहाँ पे रिस्क रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्वांटिटी यहाँ पे बहुत ही कम रखनी है। आपका रिस्क बहुत बड़ा बन रहा है तो आपको क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस फिक्स है कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे 50 पॉइंट तो बन ही रहा है, तो आप क्वांटिटी यहाँ पे 100 लोगे तो यहाँ पे आपका रिस्क बढ़ जाएगा। आपका रिस्क कितना हो जाएगा, 5000 का। तो फ्रेंड्स, आपको जब भी लगता है कि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, मेरा कैपिटल का यहाँ पे 2% का रिस्क मैं लेना चाहता हूँ और यहाँ पे 1000 का मैं रिस्क लेना चाहता हूँ और यहाँ पे रिस्क मेरा 5000 का बन रहा है, तो आप तब क्या करना है, क्वांटिटी को यहाँ पे कम कर देना है। ये क्वांटिटी को आप कम करोगे तभी आप ट्रेड में एंट्री कर पाओगे और आपको डर नहीं लगेगा और आप टारगेट तक वेट भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर ऐसा ही करते हैं, क्वांटिटी बहुत बड़ी ले लेते हैं और बाद में लॉसेस भी इतने ही बड़े लेते हैं, और जब प्रॉफिट लेता है तब बहुत कम लेता है और जब स्टॉप लॉस लेता है तब बहुत बड़ा लेता है। तो आपको ये भूल कभी भी नहीं करनी है। मैं आपको यहाँ पे रोड मैप समझा रहा हूँ, तो आप पहले समझना, ये पॉइंट 1 है कि आपको ट्रेड में एंट्री करनी है तो आपको रिस्क के हिसाब से करनी है। अगर आपका रिस्क बहुत बड़ा बन रहा है तो क्वांटिटी मैनेज कीजिए और ट्रेड में फिक्स यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे और फिक्स ही टारगेट रखे। जब तक आपका टारगेट अचीव ना हो 1:2 1:3, तब तक ट्रेड में से एग्जिट ना ले। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा क्वांटिटी वाला। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड कितना रखना चाहिए, तो फ्रेंड्स, बहुत सारे यहाँ पे बड़े बड़े ट्रेडर का रिस्क रिवॉर्ड 1:2 और 1:3 रहता है। ये मैंने आपको आगे भी वीडियो में बताया है रिस्क रिवॉर्ड वाली। तो आपने पार्ट 2 नहीं देखा होगा तो मैं यहाँ पे एंड स्क्रीन में डाल दूंगा पार्ट 2, वो जाके आप देख लेना। वो बहुत ही बढ़िया मैंने आपको समझाया है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिटेबल ट्रेडर के यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना होगा। यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है। तो आप मान लो कि आपने 10 ट्रेड लिए है और 10 में से आपको 5 ट्रेड में लॉस हो गया और 5 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया। और अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है और एक ट्रेड में आपको 100 रुपये का रिस्क, आपका स्टॉप लॉस 100 रुपये का गया, तो आपको कितना लॉस हुआ, तो 500 रुपये का। और उसी 100 रुपये से आपने 1:2 में टारगेट लिया तो कितना होगा, यानी कि 5 × 10 1000 रुपीज़। तो आपने जब स्टॉप लॉस लिया 5 ट्रेड में, आपका स्टॉप लॉस गए तो कितने गए, 5000, और जब प्रॉफिट हुआ तब कितना हुआ, 1000, यानी कि आप 500 रुपये ओवरऑल प्रॉफिट में रहे। तो फ्रेंड्स, ये रिस्क रिवॉर्ड का गेम है। आपको ये बहुत ही शानदार तरीके से इसको फॉलो करना पड़ेगा और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ इसको यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड जब तक मैनेज नहीं करोगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स, रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:2 या 1:3 तो रहना ही चाहिए, क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा छोटा स्टॉप लॉस लेते हैं और बड़ा टारगेट लेते हैं। ये बात आप नोट कर लेना
क्योंकि जो भी बड़े ट्रेडर होते हैं वो स्टॉप लॉस बहुत ही कम लेते हैं और टारगेट को बार बार बड़ा करने जाते हैं और बहुत बड़ा टारगेट लेते हैं। और दूसरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं चीज़ आपको समझाने वाला हूँ अभी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये बहुत ही काम आ सकता है आप बिगिनर ट्रेडर हो। तो फ्रेंड्स, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है कि मानो कि यहाँ से आपने ट्रेड में यहाँ पे एंट्री की और यहाँ से मार्केट ऊपर गया और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था और टारगेट यहाँ पे था। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्या होता है, आपका ये 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। यहाँ पे 1:2 का आपका टारगेट रखा है और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है। अगर आपका ट्रेड यहाँ से एक्टिव हुआ और आपके डायरेक्शन में 1:1 आया, तो आपको क्या करना है, 1:1 पे यहाँ पे आपको अपना ये स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे ला देना है और ये स्टॉप लॉस को यहाँ से मिटा देना है। तो ये स्टॉप लॉस आपका इसमें, इस ट्रेड में आपका रिस्क जीरो हो गया। बाद में क्या करना है, ये ट्रेड जैसे ही अप साइड जाता है और आपको 1:2 यहाँ पे दिखता है, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ला दो। जैसे ऊपर जाता है तो पुल बैक ले, तब यहाँ पे ला दो। फिर ऊपर जाता है तो यहाँ पे ला दो। तो ऐसे करके आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके बहुत ही बड़ा बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ही काम की चीज़ है। यहाँ पे आपको बड़े टारगेट मिलते हैं और आपका लॉसेस बहुत कम होता है। तो आप बिगिनर ट्रेडर हो तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना और यूज़ भी करना, आपको बैक टेस्ट भी करना कि अगर मैंने चार्ट पे जाके बैक टेस्ट भी करना, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी चार्ट पे बैक टेस्ट करके कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करते हैं। उसका नया वीडियो आएगा, ये मैं आपको पहले थियरी समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया। अब आप देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कि ट्रेडिंग में कितने टाइप्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में 4 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स है स्कैल्पिंग। पहला टाइप है क्या है, स्कैल्पिंग। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आप समझ लो। पहला स्कैल्पिंग है। दूसरा है इंट्राडे ट्रेडिंग, मैं सिर्फ यहाँ पे हिंट के लिए देख रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग। तीसरा है स्विंग ट्रेडिंग। तीसरा है स्विंग ट्रेडिंग और फोर्थ है इन्वेस्टिंग। तो ये समझ लो आप, इन्वेस्टिंग है, ये स्विंग ट्रेडिंग है, ये है इंट्राडे ट्रेडिंग है, ये और ये स्कैल्पिंग है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्कैल्पिंग के बारे में बात करेंगे कि स्कैल्पिंग कितने कैपिटल से की जाती है और कितने टाइम फ्रेम में यहाँ पे की जाती है। तो फ्रेंड्स, स्कैल्पिंग जब आपके पास आपका कैपिटल बहुत ही कम है, जैसे कि 20,000 30,000, तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। स्कैल्पिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, कि आपको यहाँ पे फास्ट मोमेंटम का वेट करके यहाँ पे आपको फास्ट एंट्री लेनी है और एग्जिट करना है। स्कैल्पिंग 5 मिनट और 15 मिनट, रुको पहले से ड्रॉ करता हूँ, ये थोड़ा बिगड़ गया। स्कैल्पिंग 5 मिनट और 15 मिनट यही टाइम फ्रेम में होती है। आपको यहाँ पे ट्रेड में एंट्री की तो आपको 5 मिनट में या 15 मिनट में निकल जाना है, उससे ज़्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते स्कैल्पिंग में, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपको फास्ट मोमेंटम मिलता है। तो आपको यहाँ पे रिस्क भी उतना रहता है और रिवॉर्ड भी उतना रहता है, फास्ट में आपको निकल जाना है। तो वैसे ये था स्कैल्पिंग, और स्कैल्पिंग के लिए आपको कैपिटल बहुत ही कम चाहिए। दूसरा है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडिंग आपके पास अगर टाइम बहुत कम है, आप सुबह के 9 बजे से 3 बजे तक दोपहर के, आप मार्केट को टाइम नहीं मिलता है आपको चार्ट के सामने, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। सुबह में बाय किया तो जब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होता तब तक आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ट्रेडिंग के लिए और आप सिर्फ मार्केट को ओपन करते हो क्लोज कर देते हो, तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में हम आज ही हमने बाय किया और आपका मूवमेंट, आपका डायरेक्शन है कि मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर जाने वाला है, तो आप एंट्री लो और स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो, और डेली आपको यहाँ के देखना है। और तीसरा चौथा हो जाता है इन्वेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग तब होता है जब आपके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। जब आप इस फेज में आओगे तब आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे और आपको मार्केट में यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं रहेगा और आपको मार्केट को देखना भी नहीं होगा। आप जब इन्वेस्टिंग करोगे तब आपको बढ़िया से स्टॉक में एंट्री करनी है और आप उसको होल्ड कर सकते हो, और उसके लिए आपको बहुत स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। तो ये बेस्ट होता है इन्वेस्टिंग, क्योंकि अगर आप बिगनर हो तो पहले तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप स्टॉक में ट्रेडिंग करो, जैसे कि रिलायंस, बहुत सारे स्टॉक है, उसमें आप पहले ट्रेड करो, उसमें सीखो और बाद में ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आना। तो फ्रेंड्स, ये इन्वेस्टिंग अच्छी चीज़ है। ये आपको मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के 4 फॉर्मूलाज आपको दिखा दिए और बता भी दिए है। तो फ्रेंड्स, इसे फॉलो करना। अगर आप
कौन सी ट्रेडिंग करते हो वो प्लीज़ कमेंट में जाके बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं पार्ट 4 में। तो पार्ट 4 में हम क्या देखने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स पार्ट 4 में हम देखने वाले हैं कैंडल स्टिक। तो फ्रेंड्स पार्ट 4 में हम यहाँ पे मैं कैंडल स्टिक आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक, कि जो मार्केट में बहुत ही बार यहाँ पे 80% 70% की एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे ट्रेड में एंट्री बनती है, और यहाँ पे रिस्क कम रहता है और रिवॉर्ड बड़ा मिलता है। तो फ्रेंड्स कैंडल स्टिक के बारे में हम पार्ट 4 में देखेंगे। तो आपको ये पार्ट 3 अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना, वो लोग भी यहाँ पे ट्रेडिंग सीख सकते हैं, वो भी फ्री में। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।